मार दिए मेरे बच्चों को। 5 लाख मिला दिए, उसके बाद भी 1 लाख 2 लाख को मिलाती थी। बोला मेरा बाप मांग रहा था 1 लाख, गाड़ी नहीं थी। इन्होंने मैं बहुत सालों से मारते हैं इसको और दोनों बच्चों को खत्म कर दिया इन्होंने। परेशान कर रखा था, क्रिटिसाइज करते थे हर चीज के ऊपर, उन्होंने इनको मारा भी है। मैं कितना दहेज लाऊं मेरे घर से मांग मांग के। फूल से बच्चे ने मार दिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तेज तरार में। इस वक्त हम दिल्ली के केशवपुरम इलाके में मौजूद हैं। कल ही एक बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां पे 2 बच्चों को जहर देकर मार दिया गया है। हालांकि उनके परिवार वालों का आरोप है कि उनके पिता ने ही ये काम किया है। दरअसल उनकी मां का कहना है लगातार जो उनकी सास है, उनके ससुर है, वो उनको दहेज के लिए मारपीट कर रहे हैं, उनको धमकी दी जा रही थी। जिसके बाद उनका ये आरोप है कि उनके पति ने अपने ही स्टोर में, जो कि उनके घर के सामने स्टोर है, उसी स्टोर में बच्चों को जहर दे के मार दिया गया और वो शटर जो है वो गिरा दिया गया। अभी हालांकि हमने उनकी बच्चों की मां से बात की है, जिनकी हालत जाहिर सी बात है बहुत ख़राब है, क्योंकि एक माँ के लिए जो बच्चे हैं वो सब कुछ होता है और उस माँ का पूरा दुनिया ही जो है वो ख़त्म हो गया है। आइए हम जानते हैं कुछ और लोगों से कि जो पूरी वारदात हुई है वो क्या हुई है, किस वजह से ये घटना घटी है। हालांकि सभी का आरोप है कि इनके पिता और इनके जो ससुराल वाले हैं लगातार माँ पे दबाव डाल रहे थे कि दहेज लेके आओ और पैसे लेके आओ, और पैसों के ही चक्कर में उन्होंने उनके बच्चों के साथ ये दर्दनाक काम करा है, जिस वजह से उनकी माँ का हाल जो है बहुत बुरा है। उन्होंने अपना बच्चे खो दिए। आइए हम जानते हैं कुछ लोगों से। तो अभी हम इस वक्त उन बच्चों के घर में मौजूद हैं और अभी यहाँ पे उनकी माँ से हम बात करने जा रहे हैं। हालांकि इनकी तबीयत अभी बहुत ख़राब है, इनकी हालत अभी बात करने के लायक में नहीं है, पर एक बार इनसे पूछते हैं कि कल की जो घटना हुई है वो बेहद ही दर्दनाक घटना है और इस सब मामलों के बारे में इनका क्या कहना है। कल सुबह मेरे 8 बजे बच्चों को छोड़ने गए थे। इसके बाद मेरे से 5 लाख रुपए मांग रहे थे कि मेरा बाप मांग रहा है, तू दहेज ला के दे। अब मैं कितना दहेज ले आई, मेरे से मार दे सारे देवर जिठानी तो देवर सर्वो देरानी सासू ससुर है, मेरे को सब मारते दहेज ला, और तेरे बच्चों को सारे मिलके मार दिए, उनको जहर दे के। मैंने खूब कोशिश करी थी इनको बचाने की, मैं कितना दहेज लाऊं, मैं कितने 5 लाख मिला दिए, उसके बाद भी 1 लाख 2 लाख को मिलाती थी। बोला मेरा बाप मांग रहा था 1 लाख, गाड़ी नहीं थी तेरे, और हमें खूब जब मारते रहते। 10 साल हो गई जब से दौरानी आई है, जब से मेरे ऊपर मारने का जुल्म सहन कर रही हूँ मैं। खूब मुझे मार कूट के कर रहे, मेरे ऊपर अत्याचार कर रहे। मैं कितना दहेज मांग के लाऊं मेरे घर से, और बच्चों को सारे मिलके मरवा दिए, उनको जहर दे के। ससुर सासू मेरे दौरानी देवर सारे मिलके उन्होंने बैठ के गेम खेली। एक बब्बू दूसरे दौरानी का बाप उस दुकान में मेरा ससुरा गेम खेली और फिर बच्चों को जहर दुआ दिया मिलके सारों ने, इनको मार दिया। मुझे मारा बहुत, मैं कितना सहन करूं, कितना मैं दहेज लाऊं अपने घर से, चप्पल भी चूड़ी सब कुछ मांग मांग के लाती हूँ। मैं क्या करूं, मैं कितना सहन करूं, मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है। मेरे बच्चे थे उनको भी मार दिया मिलके जहर दे के। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, कितना सहन करूं मैं। मार दिए मेरे बच्चों को। बीच में भी मैंने 1 साल पहले इन बच्चों को स्कूल में डलवाने के लिए कहा था, फिर रोड पे पटक के मुझे खूब मरवाया सारा ने। उस ससुर ने कहा कि पुलिस बुला के इसे खूब अपने बेटे को सिखा के मुझे रोड पे पिटवाया। सासू ने कहना मार मार और मार, दौरानी भी कहे मार मार, देवर भी कहना मार मार, पर भगवान की दया से मैं बच गई। मैंने बच्चों को स्कूल तो डलवाया था, उनसे पलदारी करवाता रहता था। 1 साल भी मैंने इनके नाम थाने में धरवाए, फिर भी ये
नहीं सुधरे। मैं कितना दहेज लाऊं मेरे घर से मांग मांग के, 5 लाख 1 लाख, गाड़ी नहीं दिया, सब कुछ उनसे घर से ही ला रही हूँ मैं, चप्पल कपड़े मांग मांग के। वो बच्चे मेरी दुनिया थी, उनको भी बिलक के मार दिया। इन्होंने षड्यंत्र रखा था दुकान में, बब्बू और दो रानी का बाप और मेरा ससुरा, मेरा आदमी दुकान में गेम खेल रहे थे इन बच्चों को मारने की। मैंने बहुत कोशिश करी इन बच्चों को बचाने की, ये मेरी दुनिया थी। इनके लिए मैं पढ़ाई के लिए भी खूब मार खाई हूँ इनसे। कितना सहन करूं मैं, कितना मेरे बच्चे मार दिए, वो मेरी दुनिया थी, किसके लिए जीऊं मैंने मार कूट सब सहन कर लिया इन बच्चों के लिए। आखिर में मेरे बच्चों को खत्म ही कर दिया इनने कुछ षड्यंत्र रचा है दुकान में बढ़ के, एक बब्बू नाम का। यहाँ पे इनका आरोप है कि इनको दहेज के लिए मारा पीटा जा रहा था और पहले भी इनके ऊपर बहुत अत्याचार हुए हैं। इनके सास ससुर ने, इनके पति ने इनको बहुत मारा पीटा है और अब इनका आरोप है कि इनको गली में पटक कर भी मारा था। ये बहुत टाइम से अपने पति से कहे थे कि इनके बच्चों को स्कूल में दाखिला करवाया जाए, पर उसका भी उनके साइड से कोई जो रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। इसके बाद उन्होंने इनके बच्चों को माना, इनका आरोप है कि उन्होंने ही इनके बच्चों को जो है वो मौत के घाट उतार दिया। जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? बस मैं तो यही बोलना चाहती हूँ, इनको न्याय मिले। आप बच्चों के क्या लगता? मैं यहीं रहती हूँ, दिल्ली रहती हूँ, मैं मामी थी उनकी। मार दिया, मेरी दुनिया खत्म कर दे रे। कालो रे इस प्रॉपर्टी को, बुड्ढे बाबा दे दे छोटी वाली दो रानी को। हमें तो घर से बाहर निकाल रहा था ये, हमें घर से बाहर निकाल रहा था। वो आदमी कह रहा तुझे कूटूंगा, तो 5 लाख रुपया लिया, बुड्ढा मंगा रहा है। ये प्रॉपर्टी में जब रहने दूंगा, जब 5 लाख रुपए मेरे को दोगे। कितना मांग मांग के लाऊं मेरे घर से, मुझे बुरी तरह मारे पटक पटक के। इन्होंने मैं बहुत सालों से मारते हैं इसको और दोनों बच्चों को ख़त्म कर दिया इन्होंने। ये कुछ बता रही है, इसका ससुर भी बहुत मारता था और इसका आदमी भी, और इन्हें सारों ने मिल करके जहर दे करके बंद कर दिया, मार दिया और मार करके शटर बंद करके और उसके ताला लगा करके उसको भगा दिया। जबकि इनको पता है इस समय वो कहाँ है। ये 2-3 मेंबर हैं, इनको सबको पता है, इसके ससुरा को पता है, इनको सबको पता है कि वो इस समय कहाँ है कहाँ नहीं है। पुलिस ने छानबीन करने की पूरी कोशिश कर रही है, उनकी पता लगाने की कोशिश कर रही है। पुलिस कह रही है हम कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत हमारे साथ भगवान हमारे साथ अन्याय करो, नहीं तो सभी का बुरा होगा। सभी के बच्चे हैं, तुम्हारे बच्चे ऐसे तड़प के मरेंगे जैसे हमारे बच्चे इसके मर रहे हैं। हे भगवान न्याय दिलाओ, इसको न्याय दिलाओ। हम तो यही कहेंगे आपसे, न्याय दिलाओ। देखो हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे इनको न्याय दिलाने की। बाकी आपका और कुछ कहना है कि जो उनके ससुराल वाले उनको मारते पीटते इनका आरोप था? इससे 1.5 साल पहले भी हम थाने में इसी में रिपोर्ट दर्ज करा करके आए थे, वहाँ थाने में। आप देखो उसके बाद में भी इनमें कोई सुधार नहीं आया था। रोज रोज हमें कहना भी बंद कर दिया था। बताओ, ये अब 2-3 दिन में इसको मारते हैं और इसकी जो सासू है ना वो ज़्यादा पिटवाती है इसको, सिर्फ दहेज के लिए। दहेज वैसे पता नहीं, दहेज ही है और क्या है। बताओ कहाँ से पैसे ला करके दे इनको, इनको खुद पैसे वाले बताते, फिर हम ही कहाँ से ला के दे इनको। इनका आरोप है कि दहेज के लिए उन्होंने अपने ही पोता पोती को मार दिया। ये देखो ना आप, ये कहाँ देखो आप, कहाँ लिखा हुआ है कि अपने ही पोता पोती को दहेज के लिए मारे, पैसे के लिए मारे। बताओ कहाँ है ये बात? इस वक्त इनके पिता के माँ बाप का या इनके पिता का कोई पता नहीं चल रहा है। नहीं, वो इनके पिता तो हैं ऊपर, वो सुबह हम कल के आए हुए हैं, रात के आए हुए हैं, वो नीचे ही नहीं आया अभी तक। ऊपर ही है वो, दोनों ऊपर ही है, वो नीचे ही नहीं आए। पूरा परिवार नीचे नहीं आया। हमें 12-1 बजे के आए हुए हैं यहाँ, कोई नीचे नहीं उतर करके आए। पुलिस ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रही, उनसे बात करने की कोशिश नहीं कर रही है। अब ये पता नहीं है हमें, तो हम तो नीचे ही बैठे हुए थे इधर ही। जी, आप कौन है? मामा उनका। जी, आप बताएंगे कि क्या हुआ था? फूल से बच्चे
फूल से बच्चे ने मार दिया। ये थे बच्चे के। मेरी बुआ जी लगती है वो मेरे मतलब भाई थे। इन्होंने मेरी बुआ जी को आज से 15 साल पहले इनकी शादी हुई थी। 15 साल से 5 साल की कह नहीं सकते, 10 साल से इन्होंने उनको इतना परेशान कर रखा था, क्रिटिसाइज करते थे हर चीज़ के ऊपर। उन्होंने इनको मारा भी है, ग्राउंड के बाहर ले जाके, गली वालों से किसी से पूछ सकते हो, मतलब टॉर्चर भी किया है, हर तरीके से मारा कूटा किया है। पर उन्होंने खुद के घर को बचाने के लिए खुद को ये मतलब एक माँ की ममता होती है कि अपने घर को बचाने के लिए उन्होंने हमको कुछ नहीं बताया, कभी कभी बताया जो इनकी ज़्यादा बात बढ़ी। जो उनके जो पीड़ित बाप थे उन्होंने उनके ऊपर खूब अत्याचार करवाए अपने बच्चे को कह के, और आज उनकी ये हालत है कि उनके बच्चों की दुनिया ख़त्म कर दी है। दोनों बच्चों को जहर दे के अपने स्टोर के अंदर ही, अपने स्कूल से सुबह ला के और उनको खाना न खिला के, और सुबह अब ये हमें ये नहीं पता पोस्टमार्टम में भी क्या है। इन्होंने वहाँ 2 बजे बच्चों को ला के वहाँ शटर के अंदर पॉइज़न खिलाया है, उसके अंदर ये नहीं पता क्या पॉइज़न में खिलाया है। इन्होंने पॉइज़न खिला के इन्होंने 3-4 घंटे तक बच्चों को वहाँ पे तड़पा के और हाथ से गले दबा के उन बच्चों को दर्दनाक घाट के मौत उतारा है इन्होंने, और ताला लगा के गए हैं। इस वक्त जो बच्चों के जो पिता हैं जिनके ऊपर ये आरोप है और उनके जो सास ससुर है वो कहाँ पे है इस वक्त? हम कल शाम के 8 बजे से 9 बजे से यहाँ आए हुए हैं। हमने कोई किसी का ये रिस्पॉन्स नहीं देखा कि हमारे बच्चे गए, हमारे बच्चे मर गए। हमने इनको ये देखा है कि इनका पूरा हाथ है उन बच्चों को मरवाने में, क्योंकि कल से हम यहाँ आए हुए हैं। हमें पूरे 24 घंटे हो गए, एक नींद एक पानी की चैन पिए हुए। इनके अंदर बिल्कुल हमने ये नहीं देखा कि हमारे बच्चे आज इस दुनिया से चले गए तो हमारे लिए सब कुछ चला गया। इन्होंने बढ़िया रोटी खाई है, बढ़िया कुछ किया है, और बढ़िया आराम से आज ये सुबह रिश्तेदारों को इन्होंने इकट्ठा किया है। उसके बाद इन्होंने पब्लिसिटी की है कि हाँ हमारे बच्चे गए। इनका पूरा हाथ है उन बच्चों को मरवाने में। इनको न्याय मिले और इन बच्चों को न्याय मिले, इनको सजा मिले। अभी तक पुलिस वालों ने अपनी कोई कार्रवाई में पता लगा पाए हैं कि क्या कारण था? पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने हमें टाइम दिया है कि आने वाले फरारी को, मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि इस दुनिया में अब इंसानियत की कोई जगह रह ही नहीं गई है। शायद कुछ पैसों के लिए लोग किसी की जान ले लेते हैं, कुछ पैसों के लिए किसी की पूरी दुनिया लूट लेते हैं। इस वक्त बच्चों के परिवार वालों पे क्या बीत रहा है ये तो आपने सबने देखा ही है। उनकी माँ अभी बात करने के हालात में भी नहीं है, और वहीं जो उनके परिवार वाले हैं उनकी तो पूरी दुनिया ही लुट गई है। बताया जा रहा है, उनका आरोप है कि उनके जो पिता हैं वो इस वक्त उनके चेहरे पे एक शिकम नहीं है। उनका आरोप है कि उनके पिता ने ही बच्चों को मारा है। हालांकि जो पुलिस है इस पूरे घटना के ऊपर जो है वो कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने दिलासा दिलाया कि जो भी गुनहगार है उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। इन सभी घटना में आपकी क्या राय है हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उन बच्चों को न्याय मिल पाए, उन मासूम बच्चों को न्याय मिल पाए, उनकी माँ को न्याय मिल पाए, और उनके परिवार वालों को न्याय मिल पाए, और गुनहगार को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले जिन्होंने इन बच्चों के साथ ये काम किया है। दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष कुमार के साथ मैं श्रेया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।